सो गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक प्रोफेशनल है और आप अपने लिए एक बढ़िया लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको बढ़िया मिल जाए, बैटरी लाइफ बढ़िया मिल जाए, स्लिम एंड लाइट हो और आपकी पॉकेट में वो छेद भी ना करे, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खोज के लेकर आ गए एक ऐसा ही प्रोडक्ट जो कि आता है एसस की तरफ से। दिस इज द वीवो बुक जो कि रिसेंटली एसस ने लॉन्च करी है एंड इसमें आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। ऑलमोस्ट 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, स्लिम एंड लाइट होने वाला है एंड लुक वाइज तो काफी बढ़िया यहाँ पे है ही है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे Asus VBook S का जो है वो देखने को मिल जाता है। फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स ताकि अनबॉक्स एक्सपीरियंस जो है वो आपको पता चल सके किस तरीके का मिलता है। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमारा जो लैपटॉप है वो आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लैपटॉप मिल जाएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर, हमें पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया, प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा गया, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें काफ़ी सारा पेपर वर्क जो है वो मिल जाता है, यूज़र मैनुअल वगैरह जो हो गई। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्जिंग कॉर्ड जो है वो आ जाती है एंड एक चार्जिंग ब्रिक जो है वो आ जाती है। एंड वॉटेज की अगर मैं बात करूं तो 65 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो आपको यहाँ पे इसके बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, फर्स्ट लुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लैपटॉप देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, खास करके जो यहाँ पे एंग्रेविंग करी गई है नाम की वो इसकी लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देती है। कलर इज प्रीटी गुड, मतलब आंखों को एकदम लुभाता है कलर। एंड यहाँ पे आपको 2 कलर वेरिएशंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड आपको कौन सा कलर पसंद आता है, अपने हिसाब से जो इसका कलर है वो चूज कर सकते हैं। वेट की अगर बात करें तो 1.4 kg का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप का देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको उंगलियों पे उठा रखा है, मतलब इट्स दैट लाइट। एंड अगर हम वैसे डिस्प्ले की बात करें तो कितना डिस्प्ले इसका खुलता है एक बार वो चेक कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 180 डिग्रीज जो है वो इसका डिस्प्ले मिल जाता है भाई, आराम से खुल जाता है। तो काफी बारी लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई लैपटॉप उठाता है कोई गलती से इसको ऐसे कर देता है तो वो हिंज टूटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बट यहाँ पे आपको उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बढ़िया बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है। खास करके मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ मिल जाती है, जो कि इसको बहुत ही तगड़ा जो है वो बना देती है। मतलब गलती से अगर आपका ये हल्का फुल्का गिर भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लैपटॉप को कुछ होने वाला नहीं है। बाकी ये अगर हम यहाँ पे स्क्रीन वॉबल की बात करें तो कुछ इतना स्क्रीन वॉबल जो है वो हमें यहाँ पे इसकी स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी मिनिमलिस्टिक रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे टॉपलेट फ्लिक्स की बात करें तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम टॉपलेट फ्लिक्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड फ्लिक्स की बात करें तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो बहुत ही मिनिमम यहाँ पे कीबोर्ड फ्लिक्स जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इस लैपटॉप के अंदर नजर डालते हैं तो आपको नजर पड़ेगी ही पड़ेगी उस चीज पे कि हमें जो ट्रैक पैड है वो काफी ह्यूमंगस मिल जाता है, जो कि आपकी वर्किंग को काफी ज्यादा इजी बनाने वाला है। बट यहाँ पे हमें एक फीचर जो है वो ट्रैक पैड के अंदर मिल जाता है, दैट इज द जेस्चर कंट्रोल। एंड बेसिकली एक फीचर नहीं है, वो 3 अलग अलग तरीके के जेस्चर्स जो हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्राइटनेस जो है उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बटन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने ट्रैक पैड से ही ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, या अगर आप सपोज गाना वगैरह सुन रहे हैं, आपको प्रीवियस जाना है या सपोज थोड़ा सा बैक करना है या फॉरवर्ड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे जो टॉप पे हमारा जेस्चर दिया गया है उसके साथ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो एक बहुत ही सही चीज दी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैक पैड इज रियली ह्यूज, जो कि आपको काम करने में किसी भी तरीके का इशू नहीं देने वाला। एंड जो जेस्चर्स हैं, बार बार हमें बटन ढूंढने पड़ते हैं, उसके लिए अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पे ट्रैक पैड पे ही देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो आपको बैकलाइट वाला कीबोर्ड जो है वो मिल जाता है, सिंगल कलर के अंदर कीबोर्ड है आपका। एंड अगर हम बात करें तो पास थ्रू कीज जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाती है। तो ये चीज यहाँ पे कंपनी ने काफी सही करी है, क्योंकि काफी सारे लैपटॉप्स होते हैं जिनमें पास थ्रू कीज नहीं होती हैं एंड रात को काम कर रहे हो और भाई रोशनी नहीं होती तो काफी दिक्कत आती है। फिर आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम फुल करके ऐसे डिस्प्ले को टिल्ट करके रखना पड़ता है ताकि जो कीपैड है उसके ऊपर लाइट पड़ती रहे और आप प्रॉपर्ली काम कर सके। बट पास थ्रू कीज की वजह से आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। एंड एक चीज आपने इसके कीबोर्ड के अंदर नोट कर ही ली होगी कि आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड को पायलट की की जो है वो भी देखने को मिल जाती है। तो अगर एआई रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो को पायलट की यहाँ पे दी गई है, सिर्फ प्रेस करिए एंड यू आर गुड टू गो, आप उसके बाद अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर हम यहाँ पे पोर्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एक आपको HDMI 1.4 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एक आपको 3.5mm कॉम्बो ऑडियो जैक जो का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड आपको 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट जो है
वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यही अगर हम राइट साइड की बात करें तो आपको वहाँ पे एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर इस डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे फुल HD प्लस 14 इंच का IPS डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो जो है वो देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इंडोर आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, बट येस आउटडोर में अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, बट अगर आप इंडोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे सोचने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। बाकी काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देर देर तक अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करने की आदत होती है, एंड ज्यादा देर अगर आप लैपटॉप पे बैठते हैं एंड काम करते रहते हैं तो भाई आपकी आंखें जो है वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं, एंड जब आंखें दर्द करती हैं तो भाई फिर आंखें खराब भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे TUV रेडलैंड की लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन जो है वो भी मिल जाती है, जिससे आपकी आंखों पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्ट्रेन जो है वो पड़ेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास ये जो मॉडल है दैट इज द i5 13 जनरेशन, एंड इसमें आपको मिल जाते हैं 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। एंड अगर आप इसमें अपग्रेडेड वाला वर्जन चाहते हैं तो यस हमारे पास उसका भी ऑप्शन है, एंड मैक्सिमम आप यहाँ पे i7 13 जनरेशन जो है उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें तो 8 GB की 2 DDR5 रैम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक रैम सोल्डर्ड है और एक रैम हम जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सपोज आपको अपग्रेड करना है, आप चाहते हैं कि आपकी रैम जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो आप एक स्लॉट में से जो रैम है उसको बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे 512 GB की PCIe 4.0 की M.2 SSD जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसके करे हैं काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करा PC Mark 10, जिसके स्कोर्स आप देख सकते हैं, डिसेंट स्कोर्स जो है वो सारे के सारे निकल कर रहे हैं। देन हमने करा यहाँ पे Geekbench 6, एंड उसके बाद करा हमने Geekbench 6 OpenCL, एंड उसके बाद हमने करा यहाँ पे Cinebench R23 का बेंचमार्क, एंड उसके बाद हमने करा Cinebench R24 का बेंचमार्क, जिनके स्कोर्स जो है वो काफी डिसेंट निकल कर आए हैं। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअल में ये लैपटॉप आ रहा है उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से जो स्कोर्स हैं वो काफी एक डिसेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी अब काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया बैटरी का क्या सीन है, कितने वॉट आवर की बैटरी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है एंड कितनी देर तक वो जो बैटरी है वो चलती है। तो बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस 70 वॉट आवर की, एंड ऑलमोस्ट 18 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी चार्जर जो है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 65 वॉट्स की आपको यहाँ पे चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे लैपटॉप के चार्जिंग टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 घंटा सवा घंटे के अंदर आपका जो लैपटॉप है वो फुल चार्ज हो जाता है। बाकी इस कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके साथ कनेक्टिविटी में आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ नहीं आने वाला। बाकी गाइस आप लैपटॉप खरीदेंगे और आप ऑडियो कंजम्पशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑडियो के लिए भी हमें यहाँ पे जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, एंड यहाँ पे हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो डॉल्बी वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो इजीली आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे एंड आप एक बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस का मजा जो है वो ले सकते हैं। बाकी इसके जो इनबिल्ट स्पीकर्स आ रहे हैं उनकी साउंड किस तरीके की आती है हमने टेस्ट करी है, आप एक बारी वो सुनिए। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके कैमरे की बात करें तो फुल HD के अंदर हमें यहाँ पे इंफ्रारेड वाला कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे प्राइवेसी शटर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके, इस कैमरा क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फुल HD के अंदर 1080p के अंदर 30 फ्रेम्स में आपका जो वीडियो शूट है वो यहाँ पे हो जाता है। तो सपोज आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का वीडियो एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को मिलने वाला है। बाकी ऑडियो की भी बात करें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसी लैपटॉप से ऑडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को भी आने वाला है जब आप उसके साथ बात करेंगे। तो आपको वीडियो एंड ऑडियो जो है वो कैसी सी साउंड कर रही है और देखने में लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप सपोज लाइट वगैरह कम है, कुछ आप चाहते हैं कि ब्राइटनेस आपकी बढ़ जाए, तो आप यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस वगैरह जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी अपनी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी गाइस इसके कैमरा में हमें और भी ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर हो गया, हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन आ गया, हमारा यहाँ पे गेज करेक्शन का ऑप्शन आ गया, प्लस साथ के साथ हमें यहाँ पे ASUS 3D NR का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस एक और मेजर चीज के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे माय ASUS ऐप जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप काफी सारे मेजर ट्वीक्स जो है वो कर सकते हैं। तो सपोज आपको
आपको अपनी वारंटी के बारे में जानना है, कुछ करना है, आपके सीपीयू पे लोड कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे इसके होम स्क्रीन पे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप डायग्नोस करवा सकते हैं इसके थ्रू। देन वी हैव द डिवाइस सेटिंग, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो ट्वीक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बैटरी के मोड हो गया, फुल चार्ज मोड हो गया, आप फैन जो है उसको चाहते हैं कि वो फुल स्पीड पे चले या परफॉर्मेंस मोड पे चले या एकदम स्टैंडर्ड या चले या बिल्कुल साइलेंट हो जाए, तो वो सारे ऑप्शंस जो है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जिससे क्या है, आपको ज़्यादा जैसे साउंड जो है फैन की ज़्यादा आती है तो वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल साइलेंट चाहिए, आप हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो AI नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो किस तरीके से आपको अपनी साउंड जो है उसको रिकॉर्ड करना है, 360 रिकॉर्डिंग चाहते हैं कि मतलब मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए, वो आप चाहते हैं, डायरेक्शनल चाहते हैं या सिंपल ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग जैसे आप चाहिए एक ही तरफ से आए तो वो चाहिए आपको, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर्स जो है, AI नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर्स जो है AI की मदद से जो नॉइस कैंसिलेशन है स्पीकर्स के अंदर वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होगी एंड आपका बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी साउंड मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक है, गेम है, म्यूजिक है, वॉइस है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप स्मार्ट स्विच पे चले जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम क्या लैपटॉप को चाहिए वो अपने हिसाब से जो चेंज है वो कर देगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। तो सपोज आपको लग रहा है कि यार वॉल्यूम कम है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड और फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास विविड है, स्प्लेंडेड है, आई केयर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि किस तरीके का डिस्प्ले आपको चाहिए, ब्लू लाइट में चाहिए या एकदम येलो लाइट में चाहिए, जिससे आपकी आंखों पे किसी भी तरीके का स्ट्रेन है तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर को येलो टोन या ब्लू टोन में लेके जाने का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी सही रहता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो और हमें काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप टच पैड पे चाहते हैं कि जो स्मार्ट जेस्चर्स हैं वो हमारे ना रहे, हम नॉर्मली बटन से ही अपना काम कर लेंगे, हमें बार बार टच करने पे वो दिक्कत दे रहे हैं, तो वो अगर हम बंद करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से सेटिंग जो है उसकी भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप कीबोर्ड की लाइट चाहते हैं कि भाई बंद ना हो, हमेशा चलती रहे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द सिस्टम डायग्नोसिस एंड उसके अंदर हमें यहाँ पे सिस्टम चेक के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। कोई ब्लू स्क्रीन आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई अपडेट्स वगैरह आते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको सपोज कस्टमर सपोर्ट पे बात करनी है तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी एक सबसे मेजर दिक्कत जो है वो सबको रहती है कि हमारा जो लैपटॉप है अगर 18 घंटे चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लैपटॉप है वो हीटअप होगा, एंड हीटअप होगा तो उससे भाई बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, लैपटॉप खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एसिस की तरफ से आने वाली इनकी आइस कूल थर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो मिल जाती है, जो कि आपके लैपटॉप को रखती है ठंडा एंड आपका लैपटॉप जो है वो इतना हीट अप नहीं होता इवन आफ्टर कॉन्टिन्यूअस यूजेज, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू एसिस की तरफ से आने वाले इनके वीवो बुक S मॉडल का। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पे i5 वाला वेरिएंट था, अगर आप i7 पे जाना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।